आज हम बात करेंगे दो देशों की दोस्ती की। भारत और अमेरिका, ये दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और जब ये मिलकर कोई कदम उठाते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देता है। हाल ही में अमेरिका के एक बड़े अधिकारी मार्को रूबियो ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका का रिश्ता बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि अब दोनों देश सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि एक दूसरे के असली पार्टनर बन गए। आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया, हम दोस्ती में क्या फायदे हैं, क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। भारत और अमेरिका की दोस्ती, अगर हम इतिहास में जाए तो भारत अमेरिका के रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहे। कभी अच्छे, कभी थोड़े ठंडे, लेकिन पिछले 20 सालों से ये रिश्ता लगातार मजबूत हुआ है, खासकर जब से टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और व्यापार के मामले बढ़े। अब ये रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा है क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। अमेरिका को भारत की बड़ी मार्केट चाहिए, मजबूत युवा ताकत चाहिए और एक भरोसेमंद साथी चाहिए जो चीन के मुकाबले खड़ा हो सके। वहीं भारत को अमेरिका से टेक्नोलॉजी, पैसा और सुरक्षा में मदद चाहिए। अब समझते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था। आज भारत और अमेरिका के बीच हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। दवाइयां, आईटी सर्विस, गैजेट्स, अनाज और अब सेमीकंडक्टर और चिप्स जैसी चीजें, सब में दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा सेंटर बने, क्योंकि चीन पर अब भरोसा कम होता जा रहा है। कोरोना के समय चीन की सप्लाई चेन बहुत देशों को परेशानी दी थी। अब अमेरिका नहीं चाहता कि वो सिर्फ एक देश पर निर्भर रहे। भारत के लिए ये मौका है कि वो अपने फैक्ट्री सेंटर को और तेज बनाए, नौकरियां बढ़ाए और दुनिया का भरोसा जीते। अब समझते हैं रक्षा और सुरक्षा का सहयोग। तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा सहयोग बढ़ा है। दोनों देश अब मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं, आधुनिक हथियारों पर काम कर रहे हैं और समुद्रों में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्वाड जैसे ग्रुप में भी दोनों साथ है, इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है। इनका मकसद है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और आजाद रखना, खासकर चीन के बढ़ते दबाव को बैलेंस करना। अमेरिका भारत को आधुनिक ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और निगरानी तकनीक देने की बात कर रहा है। अब बात आती है ऊर्जा और मिनरल्स की। तो मार्को रूबियो ने एक खास बात की है। उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स यानी जरूरी खनिजों की लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब चीजें बैटरी, मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल में लगती है। अभी ज्यादातर ये खनिज चीन या चीन नियंत्रित देशों से आते हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश इनके लिए नया भरोसेमंद सोर्स बने। भारत ने भी अब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका में खनिज खोजने की कोशिशें तेज कर दी है। अब समझते हैं फार्मा और हेल्थ सेंटर को। दुनिया में जितनी जेनेरिक दवाइयां अमेरिका में बिकती है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या भारत से जाती है। कोरोना के समय भारत ने वैक्सीन भी भेजी थी और दवाइयां भी। अब दोनों देश मिलकर रिसर्च, नई दवाइयों और हेल्थ टेक्नोलॉजी में साथ काम कर रहे हैं। इससे भारत की फार्मा इंडस्ट्री और भी मजबूत होगी। अब इसकी चुनौतियां जो हैं उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आसान है। अभी भी कई मुद्दों पर दोनों में मतभेद है, जैसे व्यापार पर टैक्स, रूस से भारत की दोस्ती, वीजा पॉलिसी और मानवाधिकारों पर अमेरिका की टिप्पणियां। कई बार अमेरिका भारत को दबाव में लाने की कोशिश करता है, जैसे कि रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि वो अपनी नीति खुद तय करेगा। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हाँ में हाँ वाला देश नहीं रहा, वो बराबरी की साझेदारी चाहता है। अब समझते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। भारत और अमेरिका की दोस्ती अब सिर्फ कागज की बात नहीं रही, ये अब जमीन पर दिख रही है। फैक्ट्रियां, रिसर्च सेंटर, डिफेंस समझौते, स्टार्टअप्स में साझेदारी। दोनों देश मिलकर काम करेंगे तो टेक्नोलॉजी, रक्षा, जलवायु और ऊर्जा जैसे बड़े मुद्दों को हल कर सकते हैं। इस दोस्ती में भरोसा, बराबरी और स्पष्टता, यही तीन बातें सबसे जरूरी होंगी। तो ऐसे में भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है आज एक मोड़ पर है, जहां से दोनों देश मिलकर भविष्य बना सकते हैं। ये सिर्फ दो सरकारों का रिश्ता नहीं है, ये दो सभ्यताओं, दो सोचों और दो उम्मीदों का रिश्ता है। अभी हम पर है कि हम इस दोस्ती को और आगे ले जाएं, ताकत, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ। हालांकि इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।